भारत में चीन का विरोध तेज हो गया है। आम लोगों के साथ साथ सरकार ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। लेकिन क्या इससे चीन की भारत में मौजूदगी कम हो जाएगी? सवाल अहम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। चीनी सामान के विरोध की बातें पिछले कुछ एक महीनों से हो रही हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इसे खुद समझ रहे हैं और इस ओर पहल भी कर रहे हैं। अब तो इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में चीन की मौजूदगी एक ऐसी बात है जिससे बचा नहीं जा सकता है। सुनने में भले ही ये बुरा लगे, लेकिन भारत में रसोई से लेकर बेडरूम तक, मोबाइल से लेकर डिजिटल वॉलेट तक, आपके बच्चों के खिलौनों से लेकर उनकी पढ़ाई तक में चीन की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूदगी है। तो क्यों ना एक नजर उस मौजूदगी पर डालें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके घरों से, रसोई घर से। लॉकडाउन के कारण अधिकांश परिवारों में ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की डिमांड बढ़ गई है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा ग्रोसरी मार्केट बिग बास्केट है। तो आपको बता दें कि इस कंपनी के स्टेक होल्डर में 40% होल्ड के साथ चाइनीज कंपनी अलीबाबा है। घर से बाहर निकलते हैं, कैब करने की जरूरत तो हो सकती है शायद। देश में सबसे ज्यादा प्रचलित कैब ओला ही कर लेते हैं। अगर आप इत्मीनान से बैठ गए हों तो बता दें कि भारत के कुल कैब में 50% कैब ओला की है और इस कंपनी में चीन की कंपनी टेंसेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा भी 3 और चीनी कंपनियों का मेजर शेयर है। आपने कोई खरीदारी की है, अब बारी आती है पेमेंट की। आप किसी शॉपिंग मॉल में हो या फिर किसी साधारण सी दुकान में। अब तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है। क्या आप पेटीएम यूज करते हैं? दरअसल पेटीएम देश की सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। इसमें भी 40% ऑनरशिप चाइनीज कंपनी अलीबाबा की है। बाहर घूम फिर कर शॉपिंग करने से थकान हो गई होगी, तो क्यों ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया जाए। वैसे भी आजकल जोमेटो और स्विगी का बाजार तो काफी गर्म है। अगर जोमेटो की बात करें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इस कंपनी का मार्केट शेयर 52% है। बचे हुए 43% शेयर स्विगी के हैं। अब आप ये भी जान ले कि जोमेटो में भी चीनी कंपनी अलीबाबा के 25% ऑनरशिप है, जबकि स्विगी में टेंसेंट, हिल हाउस कैपिटल और सेफ पार्टनर के मेजर शेयर हैं। अब अगर अपने देश में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात करें तो वीवो, ओप्पो, रेडमी, वन प्लस, जियोमी इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4-5 ऐसी मोबाइल कंपनियां हैं जिन्हें देश के 70% लोग प्रेफर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर जाने से कतराने लगे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा बढ़ गई है। तो बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। यहाँ भी चीनी कंपनियों का दबदबा है। भारत में ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट में फ्लिपकार्ट का टोटल मार्केट शेयर 55% है। चीन की टेंसेंट, स्टेट व्यू कैपिटल का फ्लिपकार्ट में बड़ा निवेश है। फ्लिपकार्ट के बाद स्नैपडील में भी चीन की कंपनी अलीबाबा और फिस मोबाइल का मेजर इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो कोरोना काल में आपको सफर करने से बचने की जरूरत है, लेकिन जानकारी तो जरूरी है। तो क्या आप मेक माई ट्रिप से आपकी बुकिंग कराते हैं? तो यहाँ भी चाइनीज कंपनी का बोलबाला है। चीन की सी ट्रिप कंपनी का 50% ऑनरशिप यहाँ है। सफर करते हैं तो जाहिर सी बात है ठहरने के लिए होटल भी बुक कराते ही होंगे। ओयो की बात करें तो भारतीय होटल्स के बिजनेस में इसका 68% मार्केट शेयर है और 2017 में चीन की कंपनी डीडी ने इसमें बहुत बड़ा निवेश किया है। इस साल कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के अलावा बात करें शिक्षा के क्षेत्र की तो उसमें भी काफी चोट पहुंची है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस से इसकी भरपाई की जा रही है। कुछ लोगों ने तो बायजूस जैसे एजुकेशन कंपनियों का भी सहारा लिया है। भाई आखिर बच्चों के भविष्य की बात है
तो आप ये जान लें कि इस जगह से भी चीन अछूता नहीं है। चाइनीज कंपनी टेंसेंट का यहाँ भी बड़ा निवेश है। रसोई से लेकर बाजार तक, उसके बाद अब पढ़ाई के बाद खेलकूद की भी बातें कर लेते हैं। भारत का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम ड्रीम11, जिसे देश के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ भी चीन की टेंसेंट स्ट्रेट व्यू कैपिटल ने अपनी पहुंच बना ली है। लिस्ट काफी लंबी है। भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की गई है जो ई कॉमर्स, फिटनेस, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन और लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं से जुड़ी हैं और जिसमें चीन का निवेश है। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि यूनिकॉर्न निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब हो। देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का निर्यात भी देख सकते हैं। इस दवा का कच्चा माल, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, चीन से आयात किया जाता है। यह दूसरी निर्यात की जाने वाली दवा क्रोसिन, जिसका एपीआई पैरासीटामोल भी चीन से ही आता है। भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% एपीआई चीन से आयात करती हैं। कमर तो हमने कस ली है, जंग से पीछे भी नहीं हटेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि दुश्मन हमारे घर में कहां तक घुसा है।